दौरान पूरा जांच हुआ केस का, लेकिन कहीं भी अभी तक गोल्डन दास पर ऐसा कोई भी वीडियो क्लिप नहीं आ पाया जो ये साबित करता हो कि उसका भाषण उकसाने वाला था, जिसके चलते पब्लिक भड़क गई और वहां पर मारपीट हो। गोल्डन दास एक ऐसा सोशल एक्टिविस्ट हैं जो पहली बार भारत के इतिहास में ऐसा हुआ ही नहीं है, जो पहली बार पुलिस के अत्याचार के खिलाफ पूरे बिहार में आवाज उठाने का काम किया है। तो वैसे व्यक्ति को पुलिस ने अननेसेसरी विभिन्न थानों में झूठा केस करके फंसा दिया है। ये बात एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज का जो ऑर्डर हुआ है उससे भी साबित हो रहा है। इस मुजफ्फरपुर हत्याकांड में गोल्डन दास को जेल में बंद किया गया था। उन तमाम केसों में गोल्डन दास बरी हो चुके हैं, तो अब गोल्डन दास जेल से बाहर क्यों नहीं है? इसलिए नहीं। दोस्तों, बिहार के बहुजनों के सबसे मजबूत आवाज बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोल्डन दास मुजफ्फरपुर हत्याकांड में पिछले 5 महीनों से जेलों में बंद हैं। लेकिन अब गोल्डन दास की बड़ी जीत हुई है और जिन आरोपों को गोल्डन दास के ऊपर मुजफ्फरपुर पुलिस ने लगाने का काम किया था, वो सारे अब आरोप खारिज हो चुके हैं। इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं अरुण कुशवाहा सर, और ये पटना हाई कोर्ट के काफी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और संविधान विशेषज्ञ तेज प्रवक्ता हैं। तो पहले तो स्वागत है सर। थैंक यू। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, और पूरे दुनिया और भारत बुद्धमय हो, इसकी हम लोग कामना करते हैं। और आपके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि गोल्डन दास एक ऐसा सोशल एक्टिविस्ट हैं जो पहली बार भारत के इतिहास में ऐसा हुआ ही नहीं है, जो पहली बार पुलिस के अत्याचार के खिलाफ पूरे बिहार में आवाज उठाने का काम किया है। ये सच्चाई है आज भी। लेकिन सर, गोल्डन दास पिछले 5 महीनों से जेलों में बंद हैं। क्या कुछ अपडेट है? जो आरोप गोल्डन दास के ऊपर लगे थे, उन आरोपों का क्या हुआ? बिल्कुल उसी पर मैं आ रहा हूँ। और ये मुजफ्फरपुर में जो पारो हत्याकांड हुआ था, उसमें ये बिल्कुल साफ साफ, जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जब बेल का जमानत जो हमने ड्राफ्ट किया था और हमने उसमें सारी बातें उठाई थी और उन सब बातों को कंसीडर किया है, और जज ने, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज 11 हैं मुजफ्फरपुर के, उन्होंने बहुत ही शालीनता से सारे बिंदुओं को कंसीडर किया है और यहाँ तक लिख दिया है कि पुलिस ने जो गोल्डन दास पर जो आरोप लगाया था कि ये उकसाने वाला भाषण दिए थे, और इन्हीं के उकसाने वाले भाषण पर पूरा दंगा वहां पर फैल गया और बहुत जो है पब्लिक प्रॉपर्टी का हानि हुआ, मारपीट हो गया, दंगा फसाद हो गया। लेकिन केस डायरी में कहीं भी किसी प्रकार का वीडियो क्लिप नहीं दिखाया गया कि गोल्डन दास ने कहीं उकसाने वाला कोई भाषण बोला है। ये तो बात एसएसपी ने भी इस बात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, एसएसपी ने भी कहा था और माननीय न्यायालय ने भी कहा है अपने ऑर्डर शीट में, जो उनका बेल पिटीशन फाइल हुआ जिसका नंबर है ABP नंबर 1461/2024, जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज मुजफ्फरपुर में फाइल हुआ था। इस ऑर्डर शीट में भी साफ साफ आया हुआ है कि पूरा केस डायरी को दिखवाया गया, कहीं भी गोल्डन दास पर उकसाने वाला भाषण देने का कोई भी आरोप ही नहीं बनता है। कोई ऐसा वीडियो क्लिप नहीं है, कहीं भी कोई ऐसा एक्शन उनका गोल्डन दास का नहीं है जो कि ये साबित करे कि उनके कहने पर ये जो है वहां पर मारपीट या जो भी हुआ है। तो इसको आधार मानते हुए और अननेसेसरी पुलिस द्वारा झूठा केस इसलिए किया गया क्योंकि पूरे बिहार में पुलिस अत्याचार के खिलाफ वो हर थाना में जाकर के कहीं भी गरीब गुरबा, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, OBC, माइनॉरिटी या जनरल क्लास में भी जो गरीब गुरबा है, उस पर कहीं पुलिस अगर अत्याचार करती थी तो ये सीधे जाकर के थाना पर कहते थे कि नहीं, इन अकॉर्डेंस विथ लॉ काम होना चाहिए, कानून के अनुसार काम होना चाहिए। आप अपने मन से पुलिस पदाधिकारी यहाँ का किंग नहीं है, ये तो एस्टेब्लिश्ड है। भारत का संविधान ही कहता है कि भारत में रूल ऑफ लॉ है, किसी व्यक्ति का राज नहीं है। यहाँ प्रधानमंत्री का भी राज नहीं है, मुख्यमंत्री का भी नहीं है, प्रधानमंत्री का भी नहीं है, राष्ट्रपति का भी नहीं है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का भी राज नहीं है, यहाँ किसी मुख्यमंत्री का भी नहीं है, राज्यपाल का भी नहीं। यहाँ राज है कानून का। भारत के संविधान के अनुसार रूल ऑफ लॉ है और कानून के समक्ष चाहे वो पुलिस हो या प्रधानमंत्री हो या भंगी का हो संतान, सबके लिए कानून है एक समान। इसलिए भारत में
अगर पुलिस के अत्याचार के खिलाफ अगर कोई आदमी लड़ रहा है, गोल्डन दास जैसा आदमी, तो वैसे व्यक्ति को पुलिस ने अननेसेसरी विभिन्न थानों में झूठा केस करके फंसा दिया है। ये बात एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज का जो ऑर्डर हुआ है उससे भी साबित हो रहा है। जैसे मुजफ्फरपुर पारो हत्याकांड में वहां पर एक महिला का हत्या, एक लड़की का 13-14 साल की लड़की का अपहरण होता है, रेप होता है, हत्या होता है, और उसको उचित सेक्शन SC/ST का नहीं लगाया गया था। गोल्डन दास उसके लिए वहां पर जो है जाकर के पुलिस से बात कर रहे थे कि भाई उचित धारा तो कम से कम लगाइए, सही इन्वेस्टिगेशन तो करिए, और इसी पर पुलिस जो है उनके खिलाफ हो गई और उन्हीं पर उल्टा केस कर दिया। तो ये तो एकदम बिल्कुल भारत के संविधान का जो आर्टिकल 20(2) है, जिसमें ये कहा गया है कि एक ही घटना के लिए 2 FIR नहीं हो सकता है। पुलिस ने 2-2 FIR करा दिया है। ये भी डिस्ट्रिक्ट जज ने, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने लिखा है। जो भी आर्गुमेंट हुआ है उसमें उन्होंने लिखा है कि एक ही घटना के लिए पुलिस ने अपने खुद भी एक FIR किया, एक गांव वालों से उसी घटना के लिए करा दिया। तो इस तरह से ये एकदम प्रमाणित होता है कि बायस्ड व्यू से पुलिस ने उनको जो है फंसाया है, और इन सारी ग्राउंड्स को कंसीडर करते हुए पारो हत्याकांड में गोल्डन दास को 23/11/2024 को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज 11 मुजफ्फरपुर ने उनको जमानत दे दिया है। जमानत दे दिया है जी, दोनों केस में। तो ये बहुत बड़ी जीत है। बड़ी जीत हुई है गोल्डन और दास एक और जो पब्लिक से जो करवाया था झूठा केस, जो हाँ, पुलिस ने तमाम करवाया आरोप था, लगाए थे कि गोल्डन दास ने ये चुराया है, वो ये चुराया, चुराया, तोड़फोड़ का। जो केस किया था उसमें भी बेल हो गया है, लेकिन ऑर्डर अभी ऊपर अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन अलाउड लिखा हुआ है, नेट पर आ गया है। इसलिए जो 2 महत्वपूर्ण केस जिसमें इनको फंसाया गया पुलिस के द्वारा, ये दोनों में ये बेल हो चुका है। अब छोटे मोटे और भी केस बहुत सारा गया में कोई पुलिस अधिकारी यहीं पर रोकना चाहेंगे सर आपको। आप कह रहे हैं कि जिस मुजफ्फरपुर हत्याकांड में गोल्डन दास को जेल में बंद किया गया था, उन तमाम केसों में गोल्डन दास बरी हो चुके हैं, तो अब गोल्डन दास जेल से बाहर क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि उन पर और भी छोटे छोटे केस किए हुए हैं। गया में कुछ केस हैं और औरंगाबाद में कुछ केस हैं, तो वो सब छोटे मोटे केस हैं। वो सब केस सुनवाई पर है और उसमें डेट चल रहे हैं। जो मुख्य केस था पारो हत्याकांड में, दोनों केस में इनका जमानत हो चुका है, और ये सब झूठा केस किया हुआ है। इसलिए थोड़ा लीगल प्रोसीडिंग में समय लगता है, क्योंकि ये केस नहीं ना है, उन पर 30-35 केस कर दिया है पुलिस। चूंकि पुलिस के अत्याचार के खिलाफ लड़ते हैं, तो जितने भी भ्रष्ट पुलिस पदाधिकारी हैं बिहार में, सभी को हम नहीं कह रहे हैं, पुलिस में भी अच्छे पदाधिकारी भी हैं, लेकिन जो पुलिस में जो भ्रष्ट पदाधिकारी है वो सब के सब गोल्डन दास से इसलिए चिढ़ता है कि वो सही काम थाना पर जाकर के करवा देते हैं। इस वजह से उनको कमाने का रास्ता, भ्रष्ट पुलिस पदाधिकारियों को अकूत संपत्ति कमाने का, घूस कमाने का, गलत पैसा लेने का, वसूलने का, आम पब्लिक को, गरीबों को टॉर्चर करने का मौका नहीं मिलता है। इसलिए भ्रष्ट पुलिस पदाधिकारियों ने उन पर झूठा मुकदमा का बाढ़ ला दिया है। तो हम लोग सब में बेल कराएंगे, और जब वो निकल जाएंगे, हमको लगता है कि 15 से 20 दिन के अंदर ये सब केस हो जाएगा, और जब निकल जाएंगे तो हम लोग एक पटना हाई कोर्ट में एक रिट भी फाइल करेंगे कि इन सारे केसों को, जो भी फॉल्स केसेस भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों के द्वारा इस सोशल एक्टिविस्ट गोल्डन दास के खिलाफ फाइल किया गया है विभिन्न थानों में बिहार के, वो सब को एक जगह क्लब कर दिया जाए और पटना में ही उसका सुनवाई एक जगह किया जाए, ताकि उनको सुविधा हो। और इस तरह से पुलिस अत्याचार के खिलाफ लड़ने वाले जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, उन पर आगे पुलिस किसी तरह का कार्रवाई करने की हिम्मत न करे। इसलिए वो भी हम लोग काम करेंगे। मतलब 15 से 20 दिन में गोल्डन दास लोगों के बीच में होंगे। बिल्कुल निकलने की संभावना बनी हुई है। सारा केस में प्रोसीड्योर चल रहा है। बेल का मेन केस में तो हो ही गया है, अब छोटा मोटा केस है उस सब में भी बेल होते हैं, वो निकल जाएंगे। चलिए देखिए, अरुण कुशवाहा सर ने बहुत ही बड़ा अपडेट दिया है, और जिन मामले को लेकर गोल्डन दास को मुजफ्फरपुर हत्याकांड में पिछले 5 महीनों से जेल में बंद किया गया था, उसमें गोल्डन दास की जमानत हो गई है, गोल्डन दास को बेल मिल चुका है। और अरुण कुशवाहा जी का दावा है कि 15 से 20 दिनों में गोल्डन दास अपने समर्थकों के बीच में होंगे। इनके इस बयान को आप कैसे देखते हैं, कमेंट कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।